हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फन स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज हम इसमें क्लास 5th एनसीईआरटी मैथ बुक का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जो है मैपिंग के बारे में। तो मैपिंग स्टार्ट करते हैं सिंपली। तो चैप्टर का नेम क्या है हमारा? मैपिंग योर वे, जो चैप्टर 8 है आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। अब जो स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है कि कुछ बच्चे इंडिया गेट देखने जाते हैं, रिपब्लिक डे जो परेड है वहाँ पर घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है एक पेज नंबर जो 113 है, वहाँ पर आपको एक मैप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में उसके फ़ोटो देखने को मिलेगा उसके बाजू में ही, इस तरीके से कि ये राष्ट्रपति भवन है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पथ है, ये रास्ता जो है, इसको राजपथ बोलते हैं। अब इसका नया नाम है कर्तव्य पथ, बट आपकी बुक में है अभी राजपथ है। देन फिर यहाँ पर आपको ये देख सकते हो, ये इंडिया गेट इसे बोलते हैं, ये इंडिया गेट हो गया। और यहाँ आगे जाके नेशनल स्टेडियम आपको, सॉरी नेशनल म्यूजियम, यहाँ पे स्टेडियम आपको मिलेगा। अब ये रियलिटी है, जैसे है ना, ये रियल फोटो है, इमेज हेलीकॉप्टर से लिया गया है। अब इसको मैपिंग कैसे बनाएंगे? तो ये आपके बाजू में यहाँ पे इसको मैप के थ्रू बताया गया है कि राष्ट्रपति भवन पहले आता है। सबसे पहले हमारा राष्ट्रपति भवन आया, उसके बाद में आप चलोगे तो आपको विजय चौक मिलेगा, और सीधा चलते चले जाओगे तो आपको रफ़ी मार्ग मिलेगा, और सीधे जाओगे तो ये जो राजपथ पे हम चल ही रहे हैं, आगे राजपथ जाने बढ़ने पर आपको जनपथ मिलेगा। जनपथ के बाद में आपको मानसिंह रोड मिलेगा, और देन आपको यहाँ पर इस तरीके हेक्सागोनल स्क्वायर आपको प्लेस देखने को मिलेगी, और लास्ट में नेशनल स्टेडियम आप पहुँच जाओगे। तो इस बीच में तिलक मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, काफ़ी मार्ग आपको मिलेंगे। ये है मैप इस सेम पिक्चर का, कि किस तरीके से हम किसी भी एरिया का मैप बना सकते हो। अब यहाँ पर आपको करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल कि वेयर इंडिया गेट इज़, ड्रॉ इट मैप ऑन द मैप। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंडिया गेट कहाँ पर है। तो यहाँ पर कैसे देखें इंडिया गेट कहाँ पर होगा? सबसे पहले आप देखिए कि इस तरीके से हेक्सागोनल जो मैप में हमें दिख रहा है कि ये एक रास्ता यहाँ से जा रहा, फिर एक रास्ता यहाँ, फिर एक रास्ता इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे। तो उसके पहले एक सर्किल है, बड़ा सा सर्किल। तो हमारे मैप में देखो बेटा, ये रास्ता यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रास्ता मिल गया। ये बड़ा सर्किल है, जो उसके आगे जो छोटा सा सर्किल है, इसमें इंडिया गेट है। हमें दिख रहा है बेटा ये इंडिया गेट, ये बड़े सर्किल के आगे वाले सर्किल में, बड़े सर्किल के आगे वाले। तो सेम हम मैप में जाएंगे, यहाँ देखेंगे कि ये जो बड़ा सर्किल है, इस बड़े सर्किल के पास में इसको देखेंगे, ये हमारा इंडिया गेट हमें मिल गया। यहाँ पर इंडिया गेट होना चाहिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे IG। ये हमारा इंडिया गेट यहाँ पर होगा, इस छोटे वाले सर्किल में हमारा इंडिया गेट होगा। समझ में आया कैसे हमें प्लेस ढूंढनी है हमारे मैप में? सेकंड क्वेश्चन है कि कुछ रोड यहाँ पर है, उन रोड को मैप करना है, उनके नेम आपको बताने हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रपति भवन को मैच करें। सबसे पहले हमारा राष्ट्रपति भवन कहाँ है, सबसे पहले वही देखते हैं। तो ये बिल्डिंग जो राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, वो मैप में कहाँ है? ये रहा, दिख गया बेटा, ये हमने इसको मैच कर दिया, सिंपल। अब राष्ट्रपति भवन के निकलने के बाद में जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये हमारा राजपथ कहलाता है, विजय चौक आपको मिलेगा। तो ये देखो, एक छोटा सा यहाँ से आगे आप बढ़ते हो तो यहाँ पे एक जगह दिख रही है इस तरीके स्क्वायर टाइप का, तो ये होना चाहिए विजय चौक। ये सेकंड हमारा विजय चौक हो गया। जैसे ही आगे पढ़ोगे फिर मिलेगा रफ़ी मार्ग। तो ये जो रास्ता है, इस जगह पर रफ़ी मार्ग हो गया हमारा। इसके आगे आप पढ़ें, फिर हमें क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे क्या देखा मैप में? रफ़ी मार्ग से आगे आप जब बढ़ते हो तो आपको राजपथ, जब आगे बढ़ते चले जाओगे तो जनपथ आपको रास्ता मिलेगा। फिर से क्रॉसिंग आएगी, तो उस क्रॉसिंग का नाम है जनपथ। तो ये रही हमारी क्रॉसिंग फ़ोटो में, हमने इसको मैच कर दिया जनपथ से। यहाँ पे इस तरीके से इसको इरेज करके फिर से, ये रही हमारा जनपथ। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद में हमें मिलेगा मानसिंह रोड। ये वाला रोड हमारा हो गया मानसिंह रोड, ठीक है बेटा। हम काउंट करते जा रहे हैं ना, फर्स्ट विजय चौक मिल गया, सेकंड रफ़ी मार्ग मिल गया, थर्ड है जनपथ, फिर है मानसिंह। तो फोर्थ नंबर पे मानसिंह आ गया। इसके बाद हमने देखा अब क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सेम चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं लिखी है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा।
और यहाँ पे ये कस्तूरबा गांधी मार्ग होना चाहिए ये तो। और फिर हमें मिलता है इंडिया गेट। तो ये इंडिया गेट हमने मैप कर दिया, ये रहा हमारा इंडिया गेट। और एक बड़ा सर्किल है, बड़ा सर्किल यहाँ पे कहाँ है, ये था बड़ा सर्किल। और बड़े सर्किल के आगे जब बढ़ेंगे हमारे राजपथ पे, तब हमें मिलेगा नेशनल स्टेडियम। तो फोटो में हमारा नेशनल स्टेडियम हमें दिख नहीं रहा। यही आपका लास्ट क्वेश्चन है कि लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन द मैप 1, कैन यू सी इट। तो याद आ जाएगा नो, देयर इज़ नो नेशनल स्टेडियम इन पिक्चर। मैप में है लेकिन पिक्चर में नहीं है। इस तरीके से नेम रोड्स डैट यू विल क्रॉस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। जब हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाएंगे तो कौन कौन से रास्ते मिलेंगे, तो ये रहे बेटा आंसर। रफ़ी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड, ये 3 आंसर आपको लिखने हैं। समझ में आया, ये 3 रफ़ी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड। मैप में देख सकते हैं हमें कहाँ से कहाँ जाना है बेटा, राष्ट्रपति भवन से। हमको राष्ट्रपति भवन से जाना है इंडिया गेट, सॉरी। तो ये रहा राष्ट्रपति भवन और ये रहा इंडिया गेट हमारा। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, रफ़ी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड। क्लियर है, ये 3 रास्ते, इनका नेम हमें लिखना था। अब नेक्स्ट है सेंट्रल हेक्सागोन। ये सेंट्रल हेक्सागोन है। अब हमने इसको जूम इन कर लिया। अब हमें सारा कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया गेट के पास का एरिया देखना है। तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। हेक्सागोन क्यों कह रहे हैं बेटा, इसको देखो 6 साइड है, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। इंडिया गेट का है हमारा, ये रहा इंडिया गेट, बीचों बीच में इंडिया गेट हो गया नहीं हो गया। यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क है, यहाँ पर नेशनल स्टेडियम है, और क्या दिख रहा बेटा आपको, कस्तूरबा गांधी मार्ग दिख रहा है, यहाँ पे तिलक मार्ग दिख रहा, कोपरनिकस मार्ग दिख रहा, बहुत सारे रास्ते हैं। सिंपल। अब क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको होमवर्क में है, मैं हेल्प कर दे रहा कुछ। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, अगर आप राजपथ पे चल रहे हो, इंडिया गेट के बाद में आपको चिल्ड्रन पार्क किस साइड में मिलेगा। अच्छा ठीक है जी, तो हम राजपथ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं हम राजपथ पर, हमें मिलेगा इंडिया गेट, मिल गया। अब हम यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे इंडिया गेट है, हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारा फेस होगा इस साइड। तो चिल्ड्रन पार्क हमारे किस साइड हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का, इसका हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज रोड मेक बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। सबसे बड़ा एंगल कहाँ बन रहा, मानसिंह रोड, शाहजहां रोड, या फिर अशोका रोड, मानसिंह रोड, या फिर जनपथ और राजपथ के बीच में। चलो बेटा मैप देखो ज़रा, मैप देख लिया, इसको साफ़ कर लिया जाए इरेज कर से, ये हमने इरेज कर दिया। अब देखो बेटा एक एंगल अशोका रोड, ये देखना है मानसिंह और अशोका के बीच में। ये एंगल देखो बेटा, बड़ा एंगल दिख रहा। एक है एंगल जनपथ और राजपथ के बीच में, एक एंगल ये रहा, एक एंगल यहाँ से यहाँ, और एक है मानसिंह और शाहजहां रोड के बीच में। तो आपको क्या लगता है देखने में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल ये दिख रहा है बेटा, यही वाला सबसे बड़ा एंगल हो गया। सिंपल, ठीक है। मानसिंह और अशोका रोड के बीच में सबसे बड़ा स्पेस यही दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ा एंगल हो गया। सिंपल। तो इसका आंसर मिल गया आपको सेकंड वाले का। चलो तो इसका आंसर अशोका रोड मानसिंह, बी आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड है विच ऑफ द एबव पेयर ऑफ रोड्स कट एट राइट एंगल। कौन सी रोड राइट एंगल बना रही हैं। अच्छा चलो फिर से आ जाओ वापस से। तो देखो ज़रा राइट एंगल का मतलब क्या होता है, सीधा 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। तो बेटा ये देखो जनपथ और ये है राजपथ, ये बीच में क्या बना रही है एंगल 90 डिग्री। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए इस तरीके से। जब इस तरीके से लाइन क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, रोड क्रॉस करेंगे, तब उसे बोलेंगे 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री है क्या, नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री है क्या, नहीं है। यहाँ पर है जनपथ और राजपथ के बीच में। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, विच ऑफ द एबव पेयर्स। सो इसमें आ गया जनपथ और राजपथ, सी आंसर हो गया सी, राजपथ एंड जनपथ के बीच में हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैपिंग वाला चैप्टर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।